नमः चंडिकाय। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ये कार्यक्रम हमारा शुक्र ग्रह से संबंधित कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम शुक्र स्पेशल कह सकते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह का प्रभाव जो है आपकी जन्म पत्रिका में किस तरह का पड़ रहा है, इसे हमारे इस कार्यक्रम से आप समझ पाएंगे। या फिर शुक्र ग्रह आपके जन्म पत्रिका में नंबर 1 से लेकर के 12 भावों तक कहाँ पर बैठा है और उसका क्या फल मिल सकता है, ये केवल एक शुक्र ग्रह पर आधारित फलादेश है। यदि इसे राशि के अनुसार या कुंडली के अनुसार समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कई बार ये फलादेश राशि के अनुसार भी आपके ऊपर जीवन में असर पड़ता है, तो इसे ध्यानपूर्वक आप समझें और इसका अपने जीवन में प्रयोग करें, इसका लाभ लें, इसका आनंद लें और इस ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण आप परिवर्तन बदलाव भी कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारा कार्यक्रम आपको बताएगा कि क्या करना चाहिए आपको जीवन में, किस तरह के व्यवस्था से अपने आप को जोड़ना चाहिए और कैसी व्यवस्थाओं से ही आपको जीवन में महत्वपूर्ण लाभ मिल सकता है। तो ऐसे तमाम जानकारी, नॉलेज यहाँ पर आपको मिलेगा। ये ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है और इसमें आप सभी का एक बार और बहुत बहुत स्वागत है। मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम में दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में 12 भावों में शुक्र के फल को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शुक्र ग्रह हमारे जीवन में आपकी पर्सनालिटी, सुंदरता, आकर्षक व्यक्तित्व एवं ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला होता है। ये आपके समाज में कनेक्टिविटी करता है। विपरीत लिंग के साथ आपके संबंध कैसे होते हैं, यदि आप पुरुष हैं तो महिलाओं के साथ और महिला हैं तो पुरुषों के साथ। ये ज्ञान का कारक होता है, भोग विलास, लग्जरी, सुख सुविधाओं का, प्रेम संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। और जब शुक्र आदमी का ताकतवर होता है तो शुक्र प्रधान जो व्यक्ति होता है वो एक्टिंग, अभिनय, फैशन डिजाइनिंग, हीरो हीरोइन, शुक्र ग्रह के माध्यम से ही फिल्म जगत में काम करने की सफलता मिलता है, सहयोग मिलता है। और कई बार शुक्र बलवान हो तो व्यक्ति डायरेक्टर बन जाता है। अब यदि जन्म पत्रिका में प्रथम भाव में शुक्र बैठा हो तो व्यक्ति अत्यधिक सुंदर होता है, दीर्घजीवी होता है, मृदुभाषी होता है, विपरीत लिंग के बीच में वो विशेष लोकप्रिय होता है, कामी इंसान होता है और रोमांटिक कह सकते हैं। और कम उम्र में ऐसे व्यक्ति की शादी हो जाती है, लीडर होता है, नेता होता है, कपड़े के कारोबार में वो विशेष सफलता प्राप्त करता है अपने जीवन में। और स्त्रियों का ऐसे व्यक्ति के प्रति ध्यान आकर्षित होता है, या स्त्रियों के समाज में यदि पुरुष है तो वो विशेष लोकप्रिय होता है, और जब महिला होती हैं तो वो पुरुषों के समाज में वो विशेष तरह से लोकप्रिय हो जाती हैं। शुक्र ग्रह का प्रभाव जातक को बेहद शानदार और खूबसूरत पर्सनालिटी प्रदान करता है, जिसके पर्सनालिटी के माध्यम से उसे हर जगह अच्छी पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति हो जाती है। और ऐसा व्यक्ति धन धान से परिपूर्ण लग्जरी जीवन जीने वाला होता है। अब द्वितीय भाव में यदि शुक्र हो तो जातक धनवान होता है, ऐश्वर्यवान होता है। और द्वितीय भाव में शुक्र हो तो व्यक्ति मिष्ठान प्रिय होता है। ऐसा व्यक्ति ज्वेलरी का कारोबार करता है, व्यापार करता है, जौहरी होता है, रत्नों का, जेम्स स्टोन का बड़ा कारोबार करने वाला होता है, बड़ा परिवार होता है ऐसे व्यक्ति का। और ऐसा व्यक्ति कला प्रिय होता है, यानी कि साहित्य, संगीत और कला में उसकी विशेष रुचि होती है। बेहद भाग्यशाली इंसान होता है और दीर्घजीवी होता है, 100 साल तक जीने वाला, अच्छा वक्ता होता है। ऐसा व्यक्ति गुप्त रोगों से प्रताड़ित होता है। कफ और बात रोग ऐसे व्यक्ति को जीवन में दुखी करते हैं। पर्यटनशील होता है और विदेशवासी होता है। कई बार वो देश छोड़ करके विदेशों में जा करके रहन सहन बनाता है। पैतृक संपत्ति में उसे अनेक बाधाएं मिलती हैं, अनेक बाधाएं आती हैं, यानी उसे पैतृक संपत्ति नहीं मिलता है। पारिवारिक व्यवसाय को वो आगे बढ़ाने में कई बार सफलता प्राप्त करता है। कला के क्षेत्र में प्रसिद्धि और अच्छे मित्रों का उसके जीवन में अभाव होता है। धैर्य की कमी होती है और अपने विचार से
जो निर्णय लेता है उसमें कई बार उसे कष्ट मिलता है। द्वितीय भाव में शुक्र के इस तरह प्रभाव आपके जीवन में मिलते हैं। यदि तृतीय भाव में शुक्र की व्यवस्था को देखा जाए तो कहीं ना कहीं जातक चित्रकार होता है, कार्टूनिस्ट, पेंटिंग आर्टिस्ट होता है, एक तरह से मनोरंजन प्रिय होता है। और तृतीय भाव में शुक्र व्यक्ति को धनवान बनाता है, धन धान्य से परिपूर्ण होता है और यात्रा प्रिय होता है, विद्वान होता है, मिलनसार भी होता है वो, और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण उसमें ज़्यादा पाया जाता है। ऐसा व्यक्ति ग्राम प्रधान, सरपंच, मुखिया बनता है, ग्रामाधिपति बन जाता है और कुल और समाज में उच्च पद प्रतिष्ठान को वो प्राप्त करता है, प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति रंगमंच, होटल व्यवसाय और मनोरंजन के क्षेत्र में शानदार अपने जीवन में वो सफलता प्राप्त करता है। चतुर्थ भाव में शुक्र ग्रह के प्रभाव को देखा जाए तो चतुर्थ भाव में जातक सुखी होता है, दीर्घायु होता है, अच्छे संतानों वाला, साहित्य प्रेमी, ऐश्वर्यवान, धनवान होता है और प्रसन्नचित्त होता है, लग्जरी वाहन से संपन्न होता है और ब्यूटी प्रोडक्ट का बड़ा व्यापार करता है, शानदार सफलता भी उसे मिलती है। माता से ऐसे व्यक्ति के अच्छे संबंध होते हैं, परोपकारी होता है, व्यवहार कुशल होता है और बड़े भूमि भवन में रहन सहन करने वाला होता है, यानी लग्जरी भूमि भवन, बड़ी कोठी, मकान, बैंगलों में वो रहने वाला होता है और ऐसा व्यक्ति लंबी लंबी गाड़ियों में चलता है। यदि पंचम भाव में शुक्र ग्रह के प्रभाव को देखा जाए तो जातक उदार होता है, कला प्रेमी होता है और ऐसे व्यक्ति को संतान ज़्यादा होते हैं। व्यक्ति दयालु होता है और संगीत के प्रति विशेष रुचि होता है, स्नेही स्वभाव होता है व्यक्ति का और मधुरभाषी, यानी बहुत खूबसूरत बोलने वाला, निरंतर वृद्धि को प्राप्त करने वाला होता है और स्त्रियों के सहायता से ऐसा व्यक्ति धन अर्जित करता है, उच्च शिक्षा की प्राप्ति होती है और ऐसा व्यक्ति कई बार संगीत और कला के क्षेत्र में भी बड़ी शिक्षा दीक्षा की प्राप्ति करता है। दूसरों का विशेष ध्यान रखने वाला होता है, ख्याल रखने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति सिद्धांतवादी होता है, न्यायप्रिय होता है और अन्याय के प्रति वो आवाज़ उठाता है, सद्गुणी, साहसी होता है, उदार होता है और ब्रांडेड व्यापार का वो स्वामी होता है, प्रतिभाशाली और बेहद महत्वपूर्ण तरीके से वो अपने जीवन को आगे बढ़ाने में बिलीव करता है। ऐसे व्यक्ति के बच्चों के द्वारा व्यक्ति को विशेष सहायता, सहयोग मिलता है और बच्चे पिता का नाम रोशन करने में सक्षम होते हैं। यदि छठे भाव में शुक्र ग्रह की बात की जाए तो जातक थोड़े से संकीर्ण मनोवृत्ति का होता है, गुप्त रोगों से ऐसा व्यक्ति ग्रसित होता है, स्त्री सुख से हीन होता है, फिजूल खर्चीला होता है और व्यक्ति विवादास्पद परिस्थितियों में कई बार उलझता है, बेवजह तर्क का कुतर्क करता है। जातक अपव्ययी होता है, बेवजह खर्चे करता है, शत्रुओं से वो प्रताड़ित होता है और ऐसे व्यक्ति को देखा जाए तो सदैव रोड चलते उसके दुश्मन बनते चले जाते हैं। स्त्री के प्रति ऐसे व्यक्ति का जो सोच होता है वो थोड़ा सा प्रदूषित सोच कह सकते हैं और कई बार यदि अच्छे ग्रह स्थिति यहाँ पर दृष्टि वो योग बने तो फिर कई बार उसे सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा व्यक्ति अनैतिक कार्यों में संलग्न होता है तथा यदि महिलाओं की कुंडली में देखा जाए शुक्र छठे भाव में हो तो गर्भाशय संबंधित कष्ट होता है, गर्भदोष जैसी समस्याएं होती हैं। सप्तम भाव में शुक्र के प्रभाव से देखेंगे कि जातक उदार होता है, लोकप्रिय होता है, धनवान होता है और विवाह के उपरांत ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय होता है। सदैव सुखी वैवाहिक जीवन को वो लाभ प्राप्त करता है, साहित्य संगीत प्रेमी होता है और जीवन में संपूर्ण आनंद को प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति के मित्र बहुत होते हैं और मिलनसार होते हैं, मित्रों से उसे सहायता मिलता है, बुद्धिमान होते हैं, भाग्यवान होते हैं और भोग विलास में विशेष रुचि ऐसे व्यक्ति के अंदर पाई जाती है। आकर्षण शक्ति पर्याप्त होता है, स्वतंत्र व्यवसाय के साथ स्वतंत्र व्यवसाय करने वाले होते हैं और ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी बेहद खूबसूरत, धैर्यवान और आकर्षक, साक्षात लक्ष्मीपति कह सकते हैं, ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी होता है। शुक्र का सप्तम भाव में बेहद शानदार परिणाम मिलता है। अष्टम भाव में शुक्र ग्रह यदि विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति
कामी होता है, काम वासना में लिप्त होता है, गुप्त कार्यों में रत होता है ऐसा व्यक्ति, आलसी होता है और प्रसिद्धि प्राप्ति करने के लिए निरंतर प्रयास करता है। प्रेम संबंध में असफलता मिलती है व्यक्ति को और अध्यात्म, तंत्र, मंत्र, गुप्त विद्याओं में ऐसे व्यक्ति की विशेष रुचि होती है और ऐसा व्यक्ति कई बार बरगला के धन को प्राप्त करता है। अध्ययन करने में भरोसा करता है लेकिन लंबे समय तक नहीं कर पाता है। आकर्षण सदैव बना रहता है। ऐसा व्यक्ति गुप्त रोगों से परेशान होता है और कई बार ऐसा व्यक्ति निर्दयी होता है, दुखी रहता है और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में निरंतर घूमते ही रहता है, पर्यटन करता है, वो एक जगह कभी टिक ही नहीं पाता है। ऐसे व्यक्ति के संबंध क्षणिक होते हैं, कुछ समय के लिए संबंध जुड़ते हैं फिर वो संबंध खत्म हो जाते हैं क्योंकि वहाँ वो उसको टिकना नहीं है। तो ये निरंतर पर्यटनशील होता है और ऐसा व्यक्ति कई बार शुक्र अच्छे संसर्ग में हो तो देश विदेश तमाम ऐसे भ्रमण के अवसर बनते चले जाते हैं। शुक्र का नवम भाव में देखा जाए तो जातक आस्तिक होता है, भगवान के प्रति उसकी विशेष रुचि होती है, गुणी होता है, मनोरंजन प्रिय होता है, प्रतिभाशाली होता है। ऐसा व्यक्ति आशावादी होता है, सहानुभूति रखने वाला होता है और सभी प्रकार के सुख सुविधाओं से संपन्न होता है, बेहद तीव्र बुद्धि वाला होता है और सरकार के उच्चाधिकारियों का प्रिय पात्र होता है। यानी कि जो बड़े बड़े सरकार के महकमे में अधिकारी होते हैं उनका प्रिय पात्र कह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति का सुखी वैवाहिक जीवन होता है और भाग्यपूर्ण रूप से ऐसे व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल में साथ देता है। ससुराल से धन प्राप्त करता है ऐसा व्यक्ति और विदेश से व्यापार के व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे होते हैं। विदेशों से विशेष धन लाभ प्राप्त करता है और साहित्य के क्षेत्र में शानदार सफलता प्राप्त करता है। बेहद गुणवान होता है और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अध्यात्म कार्यों के लिए तमाम तीर्थ क्षेत्रों का भ्रमण भी करता है। दसम भाव में यदि शुक्र ग्रह का प्रभाव देखा जाए तो जातक बेहद शानदार विद्वान होता है, प्रकांड विद्वान, प्रखर बुद्धि वाला होता है और तर्क कुतर्क में कुशल होता है। मातृ पितृ भक्त कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति को। धार्मिक कार्यों में विशेष रुचि होती है। व्यक्ति भोगी, विलासी और भाग्यशाली होता है, पराक्रमी होता है, गुणवान होता है और न्यायोचित कार्य जीवन में करता है, अन्याय कभी नहीं करता है। दसमस्त शुक्र जातक को सरकार से सहयोग देता है, सरकार के उच्च पदों पर बैठ करके काम करने वाला, व्यापार में स्त्रियों के द्वारा लाभ मिलता है और ऐसे व्यक्ति माता भक्त कह सकते हैं होते हैं। माता से विशेष आशीर्वाद सहयोग की प्राप्ति होती है। दैवी शक्ति संपन्नता और सौंदर्य प्रसाधन अभिनय के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति को बेहद शानदार सफलता मिलती है। एकादश भाव में जब शुक्र ग्रह विराजमान हो तो जातक गुणवान होता है, धनवान, ऐश्वर्यवान और अच्छे संतान का सुख मिलता है। अच्छे मित्रों से युक्त होता है व्यक्ति। ईश्वर के प्रति विशेष आस्था होती है ऐसे व्यक्ति की और भौतिक जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। यानी भौतिक भोग विलासता की परिपूर्ण सुख सुविधाएं व्यक्ति को मिलती चली जाती हैं। अच्छे संतान और उच्च शिक्षा से संपन्न होता है। लक्ष्मीवान कह सकते हैं। परोपकारी होता है, लोकप्रिय होता है, यानी उसे तमाम समाज में लोग पसंद करते हैं। कर्म क्षेत्र में यानी कि अपने कारोबार व्यापार में ऐसे व्यक्ति को महिलाओं का विशेष सहयोग मिलता है। ऐसा व्यक्ति या तो लेखक होता है या कवि होता है, एजुकेशनल कारोबार करता है और व्यंग्यात्मक कवि कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति अभिनय के क्षेत्र में भी आगे बढ़ता है, हीरो या हीरोइन बनता है। तथा जन्म कुंडली में एकादश भाव का शुक्र रत्नों के व्यापार से जातक को विशेष सफलता समृद्धि की प्राप्ति भी करवाता है। द्वादश भाव में शुक्र ग्रह के प्रभावों को यदि समझेंगे तो अत्यंत भोगी विलासी बना देता है, परंतु भाग्यशाली बनाता है। मनोरंजन और स्त्रियों पर व्यय करने वाला व्यक्ति होता है, धनवान होता है, साहसी होता है और भाग्यशाली होता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति गुप्त रोगों से प्रताड़ित होता है। वीर्य विकृति में उसे जीवन में दिक्कत होती है। राजा से उच्च पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति होती है। सरकार का अधिकार प्राप्त, लाल बत्ती में चलने वाला होता है।
ऐसा व्यक्ति प्रचुर मात्रा में भोगी विलासी होता है, व्यसनी होता है और कई बार वो अप्रिय भाषाओं का भी इस्तेमाल करता है। ऐसा व्यक्ति अविश्वासी है, किसी का विश्वास नहीं करता है और बेहद आलसी होता है। अपने सही समय पर अपने कार्य को कभी वो पूरा नहीं कर पाता है। प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह के सभी 12 भावों पर आपको हमने विस्तार से विश्लेषण बताया है। इस विश्लेषण के माध्यम से आप जरूर समझ पाएंगे कि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र किस तरह का आपको फल दे रहा है। विशेष विश्लेषण के लिए, ज्योतिष परामर्श के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। आपके जीवन के महत्वपूर्ण जानकारियों को हम आपको निःशुल्क रूप से बताएंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें और निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।